नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 17 कहानी लेखन को समझेंगे। बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, कहानी अत्यंत पुरानी विधा है। कहानी का नाम आते ही बच्चे बड़े बुजुर्ग जैसे नाना नानी, दादा दादी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कहानियों का भंडार होता है। ये सभी बच्चे कहानियों को बड़े चाव से सुनते हैं। कहानियां मजेदार होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती हैं। बच्चों, कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट तथा आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। यदि कहानी लिखने के लिए कुछ संकेत या चित्र दिए गए हों तो पहले उन्हें अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही कहानी लिखना शुरू करना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कहानी लिखने के तरीके की ओर। कहानी लेखन के अभ्यास के लिए 4 तरीके बताए गए हैं: चित्रों की सहायता से, संकेत बिंदुओं की सहायता से, अधूरी कहानी की सहायता से और कहानी की सहायता से। तो बच्चों, यहां हम चित्रों की सहायता से तथा संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिख रहे हैं। 1. चित्रों की सहायता से कहानी लेखन। आपके समक्ष यहां 4 चित्र दिए गए हैं, जिसका शीर्षक है दुष्ट को उपदेश। इन चारों चित्रों को ध्यान से देखें और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखें। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बना करके रहती थी। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह सारा दिन पेड़ों पर इस डाल से उस डाल पर उछल कूद करता रहता था। एक दिन बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई थी। यह देखकर गौरैया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में घुस गई। तभी बंदर वहां पर आया। बारिश में भीगने के कारण वह बुरी तरह से कांप रहा था। गौरैया को यह देखकर उस पर दया आ गई। उसने बड़े प्रेम से कहा, भैया, तुम बारिश में भीगकर बुरी तरह से कांप रहे हो, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? यह सब सुनकर बंदर को क्रोध आ गया। उसने एक झपट्टा मारा और गौरैया का घोंसला जमीन पर फेंक दिया। गौरैया यह सोचकर पछताने लगी कि उसने अकारण ही दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता क्यों की। तो बच्चों, इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली? कि दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गधा और उसकी छाया। कहानी लिखने का प्रयास हम करेंगे इस विषय पर, जिसके संकेत बिंदु हैं गधे के साथ, मुसाफिर, बिठाकर, गांव, पैसे, तैयार, बैठ, राह, गर्मी, एक अनुमति, एक सवारी, मालिक, झगड़ने, आधे, वापस, धूप में, ढूंढने और घंटों। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने गधे के साथ राह पर जा रहा था। राह में एक मुसाफिर ने उसे व्यक्ति को रोककर पूछा, ए भाई, क्या तुम अपने गधे पर बिठाकर मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? गधे के मालिक ने कहा, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। वह मुसाफिर पैसे देने के लिए तैयार हो गया। मुसाफिर गधे पर बैठ गया और वे राह पर चल दिया। गर्मी बहुत थी। वे केवल आधे रास्ते पर पहुंचे थे। उन्होंने थोड़ा समय रुककर विश्राम करने का निश्चय किया, परंतु राह पर कोई पेड़ नहीं था जिसकी छाया में वे बैठ पाते। छाया के नाम पर वहां केवल गधे की छाया ही थी। दोनों व्यक्ति गधे की छाया में बैठने का प्रयास करने लगे, पर उसमें केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। इसकी छाया में बैठने की अनुमति केवल मुझे है, मुसाफिर ने कहा। मैंने इसकी सवारी के लिए पैसे दिए हैं। नहीं, मालिक ने कहा, तुमने केवल सवारी के लिए पैसे दिए हैं, छाया में बैठने के लिए नहीं। गधे की छाया केवल मेरी है। वे दोनों झगड़ने लगे। गधा उन दोनों के झगड़े को सुनकर परेशान हो गया। जब वे दोनों झगड़ा करके रुके तो देखा कि न तो गधा वहां था, न ही उसकी छाया। मुसाफिर ने गधे के मालिक से अपने आधे पैसे वापस लिए और धूप में अपनी राह चल दिया। गधे के मालिक को भी कड़ी धूप में गधे को ढूंढने में घंटों बिताने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि विवाद हानिकारक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, आपने कहानी लेखन में क्या समझा? कहानी का नाम आते ही हमें नाना नानी, दादा दादी की याद आती है।
कहानी सरल, स्पष्ट और बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। कहानी लेखन के अभ्यास के 4 तरीके हैं। यहां हम 2 तरीकों चित्र की सहायता तथा संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।